आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टो न्यूज सॉल्यूशन में। चलिए दोस्त, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खतरनाक होंगे। चलिए दोस्त, इससे पहले के वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ घंटी पर आधारित देखे थे और शेषफल पर आधारित देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि और किस तरीके से क्वेश्चन वो शेषफल पर पूछता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही और सब्सक्राइब ही मेरा क्या है, सपोर्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन और पूछ सकता है शेषफल पर। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्त, क्या क्वेश्चन है शेषफल पर आधारित। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6 से जब भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः कितना बचता है? 1, 2 और 3 बचता है। ये बताइए दोस्त, कल वाला जो वीडियो था उसमें शेषफल हर एक दशा में 1 ही बचता था। कहने का मतलब 5 बचता था तो हर एक दशा में 5 बचता था, 3 बचता था तो हर एक दशा में 3 बचता था, 4 बचता था तो 4 बचता था। लेकिन यहाँ पर देखिए रिमाइंडर जो है अलग अलग बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? अब सबसे पहले बताते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में छपने वाला यानी जहर क्वेश्चन यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। हम लोग देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है यानी एलसीएम ज्ञात करना है ना। अब बताइए, आप सभी को पता है कि संख्या दी गई है 4, 5 और 6 दी गई है। अब बताइए जरा एकर एलसीएम क्या होगा। तो जब 4, 5 और 6 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? निकाल लीजिए इसका एलसीएम। हम कैसे बताए थे, एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्त? 4, 5, 6 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये बताइए 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, मान गए बात को। 5 को हम लोग 1 गुना 5 यानी 1 का गुना करेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये 5 हम लोग लिख सकते हैं। 6 को हम लोग 2 गुना 3 में लिख सकते हैं, तो पहले ही से 2 ले लिए हैं और 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यही इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी 2 दूना के 4 और 4 पंचे 20 और 20 कितना हो गया? 60 हो गया दोस्त। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आया? 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 कितना होगा दोस्त? 60 होगा। हम मिस्टेक करके यहाँ पर 30 लिख दिए थे, लेकिन एलसीएम कितना होगा दोस्त? 60 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है? 60 आया है। 60 आया है। अब क्या करेंगे दोस्त, जो ये रिमाइंडर दिया गया है यानी जो शेषफल दिया गया है उसको इसमें से क्या कर लेंगे? घटा देंगे। 1 दिया है तो 1 घटाएंगे, 3 दिया है तो 3 घटाएंगे, 2 दिया है तो 2 घटाएंगे और 3 दिया है तो 3। अब घटाइए जरा, 4 में से 1 गया तो कितना होगा? 3 और 5 में से 2 गया तो कितना होगा? 3 और 6 में से 3 गया तो 3। अब यहाँ पर कितना भी देखिए, ये वाला जो रिमाइंडर होता है यानी घटाने के बाद जो ये आता है ये निगेटिव रिमाइंडर होता है। कैसा होता है दोस्त? निगेटिव रिमाइंडर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो फाइनली आंसर चाहिए यानी वह न्यूनतम संख्या चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, जो हम लोग का एलसीएम आया है, जो एलसीएम आया है उसमें से हम लोग का ये जो निगेटिव रिमाइंडर आया है अगर घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 57। यही क्या है? आपका आंसर है। यही क्या है दोस्त? आंसर है। तो हम लोग का वो न्यूनतम संख्या क्या है दोस्त? तो आप सभी लोग बोलेंगे कि हम लोग का जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी है? 57 है। बात समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पर आधारित देखते हैं। तो आइए दोस्त हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर
क्रमशः 5 तथा 9 शेष बचता है। तो बताना है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बताया हूं कि जो नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 12 दिया गया है ना, और क्या दिया गया है दोस्त, 16 दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे। किधर, अब बताइए, जब हम लोग 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, चलिए हम आपको मुंह जबानी बताते हैं। हम बताए थे एलसीएम में कि ऐसे नंबर मिले छोटा छोटा तो सबसे पहले बड़े को पकड़िए, बड़ा को पकड़ लिए। अब देखिए कि छोटका की पहाड़ा में ये आता है कि नहीं आता है। हमने 16 को पकड़ा तो 12 के पहाड़ा में नहीं आता है। जब नहीं आता है तो एक पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 32 आएगा। 32 देखिए 16 के तो पहाड़ा में आएगा लेकिन 12 के पहाड़ा में नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, अब 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 16 के 48। अब बताइए 16 के भी पहाड़ा में आता है और 12 के भी पहाड़ा में आता है। तो हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम निकला है दोस्त वो कितना आया है, 48 आया है। मान गए बात को, इस बात को मान गए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को कह रहा है कि रिमाइंडर यानी शेषफल जो कितना बच रहा है, 5 और 9 बच रहा है। तो यहां से हम लोग निगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त, निगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे, निगेटिव रिमाइंडिंग निकालेंगे। अब बताइए 16 में से 9 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 12 में से 5 गया, 7 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो निगेटिव रिमाइंडर आया है उसी को इसमें से घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त, आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 48 में से जैसे ही हम लोग 7 को माइनस करेंगे, 8 में से 7 गया 1, अब यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, 4। हम लोग का यही क्या है, आंसर है। हम लोग का यही क्या है दोस्त, आंसर है। बात समझ में आ गया। देखिए दोस्त, हम लोग शेषफल पर आधारित 2 तरीके के क्वेश्चन देखें। पहला दिन हम लोग यानी कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हर एक केस में अलग अलग रिमाइंडर नहीं बच रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए हर एक केस में क्या हो रहा है, अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसी तरीके से क्या करेंगे, अप्रोच लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, फुल मार्क मिलेगा। वरना अगर आप बेसिक से करेंगे तो होने को तो होगा लेकिन टाइम टेकिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम में टाइम ही बचाना क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। चलिए दोस्त, हम लोग ये टाइप देख लिए और 1-2 टाइप बचता है, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 तथा 320 से पूरी क्या हो जाए दोस्त, विभाजित हो जाए। ये बताइए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, यानी वह हाईएस्ट नंबर ज्ञात करना है जो 200 तथा 320 से क्या हो जाए, पूरी कट जाना चाहिए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है दोस्त किसका है बताइए, HCF का है। यानी ये जो क्वेश्चन है किसका है दोस्त, HCF का है। तो HCF हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए, नंबर दिया गया है आपको 200 और क्या दिया गया है 320। तो हम बताए थे कि HCF कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा, यानी लंबी भाग विधि द्वारा। 320 दिया गया है, भागा लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। अब कितना हो जाएगा बताइए, 200। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्त, 1 बचेगा। इसी तरीके से अब इसको हम लोग इसमें डालते हैं, अब कितना होगा 200, फिर भाग कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो कितना होगा 120। फिर क्या करते हैं माइनस, यहाँ पर 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे,
120 में किससे भाग लगाएंगे 80 से, यानी 8 80 एकम 80 कितना हो गया 80। यहाँ पर देखिए 0, 12 में से 8 गया 4, यानी अब क्या करेंगे हम लोग 40 से भागा देंगे 80 में, तो कितना बार भाग जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 80। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो HCF है दोस्त, जो HCF है आपका कितना है 40 है। या तो एक ये तरीका हो गया, आप तो इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए ये भी तरीका कोई बुरा तरीका नहीं है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध आता है, जबकि दूसरे केन में 45 लीटर दूध आता है। तो उसके पात्र यानी बर्तन की वह अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों की दूध की मात्रा को माप सके। यानी वह अधिकतम क्षमता वाला बर्तन क्या होगी जो दोनों केनों की दूधों की मात्रा को माप सकता है। यानी अधिकतम जब दोस्त पूछ रहा है, यानी हाईएस्ट की बात कर रहा है, यानी उच्चतम की बात कर रहा है, अधिकतम की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। निकालिए जरा 75 और 45 का HCF। ये बताइए, हम एक विधि और बताए थे, आप चाहे तो अभी इससे पहले वाला जो बताए हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी लंबी भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। या तो एक और तरीका है दोस्त, इसका डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए डिफरेंस। 75 और 45 में कितने का डिफरेंस है, 5 से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3। अब इसको ऐसे नंबर में तोड़ देना है, इसको ऐसे नंबर में तोड़ देना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो सके। ये बताइए इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 15 में, तो यानी वह बड़ी से बड़ा पत्र क्या होगा, यानी हम लोग का जो आंसर आएगा दोस्त वो कितना होगा 15 होगा। या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, या तो आप फैक्टराइजेशन सिस्टम से भी कर सकते हैं, यानी गुणनखंड सिस्टम से भी कर सकते हैं। तभी भी आपका आंसर क्या आएगा 15 ही आएगा। तो ये रहा कुछ दोस्त क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ऑफ HCF पर था, जो HCF पर पूछा गया था क्वेश्चन। 1-2 और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो बड़े ही एग्जामों में काफी पूछा गया है। आइए देखते हैं उसको भी। चलिए दोस्त देखते हैं ये हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का उत्तरोत्तर यानी लगातार भाग विधि द्वारा मासा निकालने के क्रम में भागफल का जो भागफल का जो क्रम है दोस्त 4, 1 तथा 2 आते हैं। यदि अंतिम भाजक 7 हो तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन दोस्त कह रहा है ना कि अगर कोई संख्या है उसको अगर हम लोग भाग दे रहे हैं, और किस सिस्टम के द्वारा दे रहे हैं, हम लोग लंबी भाग विधि द्वारा दे रहे हैं, तो भागफल का जो क्रम है यानी हम लोग कह सकते हैं कोसेंट, यानी भागफल का जो क्रम है वो 4, 1 तथा 2 है। यदि अंतिम भाजक 7 हो तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तरीका क्या है हम उसको बताते हैं। सबसे पहले जो ये जो भागफल का क्रम दिया गया है उसको हम लोग उल्टा लिखते हैं। यानी दिया है 4, 1, 2 तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे 2, 2, 1 और 4, इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया दोस्त क्योंकि अंतिम भाजक दिया गया है 7, इसलिए हमने क्या लिखा उल्टा लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे और गुना करेंगे, कितना आएगा दोस्त 14। अब ये जो 14 है इसको उठा करके यहाँ पर लाएंगे हम लोग। अब 14 आ गया तो 14 और 14 का गुना इसमें करके इसको जोड़ दीजिए। यानी हम लोग कह सकते हैं
कि 14 का गुना करने के बाद इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 14 एकम 14 और 14 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 21 होगा, 21 हो गया। अब इस 21 को हम लोग यहाँ पर उठा कर लाएंगे और फिर 21 है तो 21 लिखेंगे और इसका गुना इसमें और फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे, यानी किसको जोड़ेंगे, 14 को। अब बताइए 21 चौके 21 के 21 से 21 दूना 42, 21 33, 21 चौके 84 और 84 में कितना जोड़ना है दोस्त, 14, यानी कितना होगा 4 4 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी हम लोग का कितना आ गया 98। अब देखिए कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है दोस्त। तो नीचे से पहली और दूसरी ही संख्या क्या है, पहली और दूसरी संख्या है, यानी ये कोई संख्या नहीं है। अगर यहाँ पर 3 होती, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 होता तो हम लोग इसको भी काट देते, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ पर 3 है तो पहली वालों को काट देंगे, ये जो बच रहा है इसी को हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं का योग निकालना है। योग कैसे निकाला जाता है दोस्त, योग का मतलब होता है जोड़, और दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। पहली संख्या हम लोग की कितनी है दोस्त, 21 और दूसरी संख्या कितनी है 98। जोड़ेंगे तो 8 1 9 होता है और 9 2 कितना होता है दोस्त, 11 होता है। यही हम लोग का क्या हो गया दोस्त, आंसर होता है। चलिए दोस्तों आज हम लोग बस इतना ही देखें और एलसीएम एचसीएफ पूरा खत्म हो गया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।